देवी चौधरानी भाग 11। ब्रजेश्वर अपने बजरे पर आकर भी गंभीर रहा। सागर से बोला तक नहीं। उसने देखा कि देवी का बजरा हवा की तरह उड़ गया था। तब उसने सागर से पूछा, बजरा कहाँ गया? देवी ये बात किसी को नहीं बताती। ये देवी कौन है? देवी देवी है? ये तुम्हारी कौन होती हैं? बहन। कैसे बहन? नाते की। ब्रजेश्वर चुप हो गए। उन्होंने मल्लाहों से पूछा, तुम लोग उस बजरे के साथ अपना बजरा ले जा सकते हो? मल्लाह बोले, असंभव, वो टूटे तारे की तरह जा रहा है। ब्रजेश्वर फिर चुप हो गया। सागर सो गई। सवेरा होने पर सागर का बजरा चल पड़ा। सागर ब्रजेश्वर के पास आकर बैठ गई। ब्रजेश्वर ने पूछा, क्या देवी डकैती करती हैं? तुम क्या समझते हो? डकैती का सब सामान उनके पास है, वो चाहे तो कर सकती हैं, परंतु विश्वास नहीं होता। विश्वास क्यों नहीं होता? पता नहीं, परंतु बिना डकैती के इतना धन उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया? कोई कहता है देवता ने दिया है, कोई कहता है देवी को गढ़ा हुआ धन मिला है, कोई कहता है देवी सोना बनाना जानती हैं। और देवी क्या कहती हैं? देवी कहती हैं कि उनका कुछ नहीं है, सब पराया है। ये धन पाया कहाँ से उन्होंने? मैं क्या जानूं? पराए धन पर इतनी अमीरी है, मालिक कुछ कहेगा नहीं? देवी अमीरी नहीं करती, जमीन पर सोती हैं, गाढ़ा पहनती हैं। कल जो था वो दुकानदारी थी। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? सागर ने ब्रजेश्वर की उंगली में अंगूठी देखी। ब्रजेश्वर बोला, देवी की नाव पर जलपान किया था ना, उन्होंने मुझे ये अंगूठी दक्षिणा में दी है। देखूं? ब्रजेश्वर ने अंगूठी सागर को दी। सागर ने उसे उलट पलट कर देखा। वो बोली, इसमें देवी चौधरानी का नाम लिखा है। कहाँ? अंदर। ब्रजेश्वर उसे पढ़कर बोला, अरे ये क्या? ये तो मेरा नाम है, ये तो मेरी अंगूठी है। सागर, तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ, देवी कौन है? तुम न पहचान सके तो मेरा क्या दोष? मैंने तो एक क्षण में ही पहचान लिया था। प्रफुल्ल। वो कौन है? देवी ही तो है प्रफुल्ल। ब्रजेश्वर चुप रहा। सागर ने देखा, उसका बदन अपूर्व आनंद से भर गया। उसका चेहरा चमक उठा, परंतु आंखें सजल हो गईं। सागर की ओर देखते हुए उसने अपनी आंखें मूंद ली और उसकी गोद में सिर रख कर लेट गया। सागर ने कातर होकर बहुत पूछा, परंतु उत्तर न पाया। केवल एक बार कहा, प्रफुल्ल डाकू है क्या? देवी का बजरा अपने स्थान पर पहुंच गया। देवी ने नदी में स्नान किया। उन्होंने देह और सिर पर नदी की मिट्टी पोत ली और रूखे केश फैला दिए। भीगी साड़ी में देवी का अनुपम सौंदर्य प्रकट हुआ। इस वेश में वो साक्षात देवी लग रही थीं। इसी अपूर्व वेश में एक स्त्री को साथ लेकर देवी ने जंगल में प्रवेश किया। देवी जंगल में काफी दूर जाकर अपनी दासी से बोली, देवा, तू यहीं बैठ, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर देवी ने घने जंगल में प्रवेश किया। जंगल में एक सुरंग थी, नीचे एक कोठरी थी जहाँ अंधेरा था। पहले वहाँ मंदिर था। देवी अंधकार में सीढ़ियाँ उतरने लगीं। मंदिर में एक दीपक टिमटिमा रहा था। उसके प्रकाश में एक शिवलिंग दिखाई दिया। एक ब्राह्मण शिवलिंग के सामने पूजा कर रहा था। देवी शिवलिंग को प्रणाम करके बैठ गई। ब्राह्मण पूजा समाप्त कर देवी से बातें करने लगा। माँ, कल रात तुमने डकैती की थी। आप क्या जानते हैं? मैं क्या जानूं? ब्राह्मण भवानी पाठक थे। देवी बोली, क्या जानूं? क्यों ठाकुर, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? मैं 10 वर्ष डाकुओं के साथ रही हूँ। लोग जानते हैं, जितनी डकैती डाली जाती हैं मैं डालती हूँ, परंतु मैंने कभी ये नहीं किया। ये आपको ज्ञात है, फिर भी आप कहते हैं क्या जानूं? क्रुद्ध क्यों होती हो?
हम लोग जिस लिए डकैती डालते हैं उसे बुरा नहीं मानते, बुरा समझते तो करते ही नहीं। तुम भी इसे बुरा नहीं समझती। इन 10 वर्षों में इस विषय में मेरा मत बदल चुका है। मैं अब तक आपकी बातों से अनभिज्ञ थी, अब नहीं हूं। दूसरे का धन लूटना यदि बुरा नहीं है तो क्या है? मैं अब आपसे कोई संबंध न रखूंगी। ये क्या? इतने दिन जो समझाया, क्या वो फिर से समझाना होगा? यदि मैं डकैती की एक कौड़ी भी अपने काम में लूं तो ये पाप है। तुम जानती हो, मैं दूसरों को देने के लिए डकैती डालता हूं। हम भले आदमियों को नहीं लूटते, हम जालिम आदमियों को धन लूटकर उन्हें देते हैं जिन पर अत्याचार होता है। देश में अराजकता फैली हुई है, दुष्ट का दमन करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए हम तुम्हें रानी बनाकर राज शासन चलाते हैं। तुम्हारे नाम से दुष्टों का दमन और शिष्टों का पालन करते हैं। राजा रानी आप जिसे बनाना चाहें बना सकते हैं। आप मुझे छुट्टी दीजिए, मेरा मन इसमें नहीं लगता। इस राज्य को संभालने के लिए अन्य किसी के पास इतना अतुल्य ऐश्वर्य नहीं है। तुम्हारे दान से सब तुम्हारे बस में रहते हैं। मैं ये सब धन आपको देती हूँ, जैसे मैं खर्च करती हूँ वैसे ही आप करें। मैं अब काशी जाकर रहूंगी। लोग केवल तुम्हारे धन से प्रभावित नहीं हैं। तुम रूप गुण हर चीज में राजरानी लगती हो। बहुतेरे तुम्हें साक्षात भगवती मानते हैं। तुम सबकी मंगलकारिणी हो, दान करती हो, भगवती के समान रूपवती हो। तुम्हारे नाम पर हम शासन चला रहे हैं। इसीलिए लोग मुझे डाकू समझते हैं। ये कलंक मरने पर भी नहीं मिटेगा। कलंक? वारेंद्र भूमि में क्या कभी कोई इस नाम को कलंकित कर सकता है? चलो, उसे जाने दो। धर्म कार्य में यश अपयश नहीं देखा जाता है। कलंक के भय से कर्म निष्काम कैसे हुआ? कलंक की बात सोचकर तुमने केवल अपना हानि लाभ सोचा, दूसरों का नहीं। ये आत्मविसर्जन कहाँ हुआ? मैं तर्क में आपसे नहीं जीत सकती। आप महामहोपाध्याय हैं। मैं स्त्री बुद्धि में जो आता है वही कहती हूँ। मैं इस पद से मुक्त होना चाहती हूँ। मुझे ये भला नहीं लगता। भला नहीं लगता तो कल रंगराज को डकैती के लिए क्यों भेजा? सही कहना, मुझसे कुछ छिपा नहीं है। छिपा नहीं है तो ये भी ज्ञात होगा कि रंगराज ने डकैती नहीं डाली, केवल अभिनय किया था। ये मैं नहीं जानता, इसीलिए पूछ रहा हूं। ये काम एक आदमी को पकड़ने के लिए किया गया था। किस आदमी को? नाम देवी के मुंह से नहीं निकला, परंतु भवानी से छल नहीं चल सकता था। देवी बोली, उनका नाम ब्रजेश्वर राय है। मैं उसे खूब जानता हूं। उससे तुम्हें क्या काम था? कुछ देना था। उसके बाप को जागीरदार कैद करने वाला है। उसे कुछ देकर ब्राह्मण की जान बचाई। ये उचित नहीं किया। हरिबल्लभ राय बड़ा पापी और पाखंडी आदमी है। उसने अपनी निर्धन समधिन पर घोर अत्याचार किया था। ऐसे नीच व्यक्ति का जेल जाना ही उचित था। देवी सिहर कर बोली, वो कैसे? उसकी एक पुत्र वधू की केवल विधवा मां थी। हरिबल्लभ ने उसे बागदी कहकर घर से निकाल दिया। इसी दुख में बहू की मां मर गई। और बहू? सुना है वो बेचारी भी भूखों मर गई। हमें इन बातों से क्या मतलब? हमने परोपकार का व्रत लिया है। जिसे दुखी देखेंगे उसी का दुख मिटाएंगे। खैर, कोई हानि नहीं, परंतु इस समय बहुत से लोग दरिद्र हो गए हैं। जागीरदार ने उनका सर्वस्व ले लिया है। उन्हें कुछ खाने को मिले तो वो अपनी शक्ति बढ़ाएं। शक्ति पाकर वो अपना अधिकार लाठी से प्राप्त कर लेंगे। तुम शीघ्र अपना दरबार लगाकर उनकी रक्षा करो। सूचना भिजवा दीजिए, आगामी सोमवार को दरबार लगेगा। नहीं, तुम अब वहां न रह पाओगी। अंग्रेजों को पता चल गया है कि तुम यहाँ हो। वो 500 सिपाहियों के साथ तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। यहाँ दरबार न होगा। दरबार बैकुंठपुर के जंगल में होगा। यही सूचना फैला दी गई है। सोमवार का दिन निश्चित किया गया है। वहां जाने का साहस सिपाही न करेंगे। करेंगे तो मारे जाएंगे। इच्छानुसार रुपया लेकर यहाँ से प्रस्थान करो।
इस बार जा रही हूँ, परंतु फिर मैं ये काम न कर सकूंगी। अब मेरा मन नहीं लग रहा है। देवी जंगल से निकलकर बजरे पर जा चढ़ी। रंगराज को देवी ने आदेश दिया, सोमवार को बैकुंठपुर के जंगल में दरबार लगेगा, वहां के लिए प्रस्थान करो। बरगंदाजों को भी सूचना भेज दो, साथ में रुपया ले चलना है। बजरे के मस्तूल पर पालें हवा में फूल उठीं। नाव बजरे के सामने बांधी गई। 60 जवान रानी जी की जय कहकर उसे खेने लगे। बजरा हवा की तरह उड़ चला। स्थल मार्ग से साधारण वेश में बहुत से लोग बजरे के साथ चल पड़े थे। उनके हाथों में एक एक लाठी थी। बजरे के अंदर असंख्य ढाल, बर्छे और बंदूकें थीं। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए देवी चौधरानी का अगला भाग।